Hello friends and welcome to a gardening session in my home's backyard. So basically क्योंकि अभी लॉकडाउन है मैं नर्सरी नहीं जा पा रही कुछ ख़रीदने के लिए प्लांट्स स्पेशली लाइक फ्लावर्स और वेजिटेबल प्लांट्स एंड मुझे हमेशा से ना सीड्स से कुछ भी ग्रो करने में बहुत डर लगता था बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि बहुत टाइम लगेगा एक तो एंड मेरी हिस्ट्री ऑफ जर्मिनेटिंग सीड्स हैज़ नॉट बीन एज ग्रेट बट ऑफ लेट बिकॉज आई वॉज फोर्स्ड इन टू डूइंग इट बिकॉज नर्सरी जाना इज़ नॉट रियली एन ऑप्शन इसलिए मैंने हिम्मत करके फाइनली बहुत सारे सीड्स ऑर्डर कर लिए हैं अमेज़ॉन से इनफैक्ट लाइक इवन वेजिटेबल सीड्स ब्रोकली से लेकर लेटस से लेकर चाइनीज़ कैबेज एंड आई ऑल्सो हैव सम फ्लावर सीड्स ओवर हियर ये है जैसे एस्टर के सीड्स दिस इज नॉट रियली एन एस्टर फॉर नॉट रियली द ब्लूमिंग सीजन ऑफ एस्टर लेकिन मुझे ये फ्लावर्स बहुत पसंद है इसलिए मैंने इसके सीड्स ले लिए ये है अलास्कन डेजी देन आई ऑल्सो हैव सम मिक्स सीड्स एंड पेटूनिया सीड्स एंड अ लॉट ऑफ अदर सीड्स दैट आई गॉट फ्रॉम अमेजॉन सो लेट मी स्टार्ट बाय टेलिंग यू कि मैंने क्या क्या ग्रो किया है ऑफ लेट एंड व्हाट ऑल एम आई ग्रोइंग इन टुडेज वीडियो जैसे कि ये इस प्लांट से मुझे थोड़ी सी कॉन्फिडेंस आया था कि मैं सीड से जर्मिनेट कराना शुरू कर सकती हूँ प्लांट्स को बिकॉज दीज आर ऑल ऑरेंज ट्रीज ऑरेंज प्लांट्स दैट हैव ग्रोन आउट ऑफ सीड्स लाइक लिटरली सीड्स राइट आउट ऑफ एन ऑरेंज जो मैंने खाया था उसकी सीड्स मैंने गमले पे छोड़ दिए एक दिन जस्ट लाइक दैट विदाउट इवन थिंकिंग मच अबाउट इट और नाउ आई हैव लिटरली दीज रियली हेल्दी सैपलिंग्स एज यू कैन सी इन दिस स्पॉट यहाँ पे जैसे मैंने आपको अभी भी अलास्कन डेजी का सीड पैक दिखाया and I sprinkled these seeds in some soil recently and they're actually germinating तो इससे मुझे काफ़ी confidence आ गया कि I can do this but ऐसा नहीं है that I've had all success I've also had failures फॉर एग्जाम्पल ये एक लोटस सीड है ठीक है मैंने अमेजोन से लोटस सीड्स खरीदे थे एंड उस सीड पैक में कम से कम नहीं तो आई थिंक 50 सीड्स थे जिसमें से सिर्फ एक मैं जर्मिनेट करा पाई हूँ अभी तक विद सक्सेस कि रूट्स आ गई हैं 2 लीव्स आ गई हैं इनफैक्ट 3 शूट्स आ गई है एक लीफ अभी भी ओपन होना बाकी है ऐसे लग रहा है कि मुझे इसको देख के कि मेरे गार्डन में ज़रूर एक पॉन्ड होना चाहिए जहाँ पर मैं लोटस ग्रो कर पाऊँ सो इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ बाय potting this lotus seed in a pond we are going to create a pond firstly and उसके बाद हम लोग कुछ इन seeds को भी sow करेंगे मैंने यहाँ पे सारी seedling trays made out of trash in the house ready कर लिए हैं basically I'm using egg trays and I'm using a chocolate box जो मुझे chocolates के साथ मिला था I'm going to make those into my seedling trays and sow some of these seeds so without any further ado let's start off by planting our lotus seed first so the first thing that I'm doing today is potting my lotus seed तो देखो ये seed काफ़ी बड़ा सा हो चुका है इसकी रूट्स आ गई हैं इसे मैं सिर्फ पानी में अब और नहीं छोड़ सकती फॉर दिस आई नीड टू पॉट इट इन अ गमला एंड देन लीव इट इन अ पॉन्ड सो मेरे पास यहाँ पे एक 20 लीटर की ये बकेट सी है टिन की जो बहुत ही सुंदर है आई बेसिकली गॉट दिस फ्रॉम बंजारा मार्केट और मैंने सोचा है इसको ही मैं पॉन्ड बना देती हूँ क्योंकि इसमें ऑब्वियसली कोई ड्रेनिंग होल नहीं है इसमें पानी बैठ सकता है एंड फॉर पॉटिंग द सीड यू विल बेसिकली नीड अ कंटेनर जिसमें कोई ड्रेनिंग होल ना हो तो मैं सोच रही हूँ क्योंकि मैं बाद में और भी लोटसेस प्लांट करूँगी इसलिए बड़ा सा गमला इसके अंदर प्लेस कर दूँ एंड ये गमला incidentally is also fitting perfectly inside this 20 liter bucket you need soil which is very clayey in texture basically for potting a lotus seed ideally you can also add some compost to it but मेरे पास अभी compost handy था नहीं because my compost is not really ready yet take your lotus seed dig a hole which is appropriate size for the seed actually अभी बहुत गीली मिट्टी है इसलिए इसमें dig करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए but nevertheless I'm just going to start off by digging a hole and separating it and leaving this seed inside now our seed is inside the soil and what I'm going to do is so use some sand over here just to cover up the whole pot ताकि ये जो मिट्टी है ये जब हम लोग इसे पानी डालें तो ये बहुत ज़्यादा बिखरे ना I'm just going to use this pot to sieve the sand Have you noticed that when you go to a beach, तो जो sand होती है वो हमेशा बैठी बैठी सी होती है पानी के अंदर, right? So sand is a pretty cool agent to make sure that your soil is going to just remain in place. Also, it makes the pot look really pretty for some reason, even though I know the keychain is not exactly pretty. Okay, now comes the moment when we'll actually put some water in this entire pond. Yes. तो इसके ऊपर से थोड़ी सी क्लीनिंग करनी पड़ेगी So first things first, I think let's sow some vegetable seeds क्योंकि मुझे ब्रोकली बहुत अच्छी लगती है और लेटस बहुत अच्छी लगती है खानी
तो डेफिनेटली आई वांट टू स्टार्ट ग्रोइंग दीज वेजिटेबल्स एज वेल, ताकि खर्चा कम हो कम से कम सब्जियों पे कुछ. आई एम गोइंग टू स्टार्ट यूजिंग एन एग ट्रे फॉर इट, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम ग्रोइंग समथिंग इन एन एग ट्रे. मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज में देखा हुआ है दैट दे एक्चुअली वर्क. माई ओनली एप्रीहेंशन दो इज़ कि जब मैं इन्हें पानी दूंगी तो ये एग ट्रे तो बिखर जाएगी, क्योंकि अभी भी मेरी एक एग ट्रे बिल्कुल गीली हो गई कहीं पानी में पड़ के, और उसका हाल कुछ ऐसा हो गया है कि वो बेहाल हो रही है. देखो मैंने नीचे ना एक प्लास्टिक की शीट बिछा रखी है, क्योंकि मुझे पता है कि काफ़ी सारा वेस्टेज होता है सॉइल का, और मैं चाहती नहीं कि वेस्टेज हो, क्योंकि सॉइल भी महंगी आती है दोस्तों. ये सॉइल मैंने अमेज़ॉन से ही ली है, लिंक कर दूँगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे. दिस इज़ एक्चुअली मेंट एज अ पॉटिंग सॉइल, मतलब वेजीज वगैरह के लिए पॉटिंग सॉइल. मैंने स्टार्टर सॉइल की जगह सीधा पॉटिंग सॉइल ही ऑर्डर कर ली, बट मुझे पूरा यकीन है कि सीड्स भी इसमें ग्रो हो ही जाएंगे. यार इसमें सॉइल लेकिन रुक के कैसे रहेगी, मुझे ये तो पक्का वाला डाउट है कि ये सीडलिंग ट्रे में से तो सॉइल बाहर बह ही जाएगी, मतलब जब भी मैं पानी दूंगी तो. पर कोई बात नहीं, दिस इज़ जस्ट एन एक्सपेरिमेंट. दैट वे इवन आई कैन रिपोर्ट बैक टू यू नेक्स्ट वीक कि हमारा ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट कैसा रंग ला रहा है. बाय द वे गाइस, डिड आई मेंशन कि मैं सोच रही हूँ इस पूरे सीरीज़ की एक प्लेलिस्ट बनाए, एंड हर वीक मैं आपको अपडेट करूँ कि मेरे गार्डन की ग्रोथ कैसी चल रही है. आई वॉज थिंकिंग ऑफ कॉलिंग इट द बैकयार्ड प्रोजेक्ट, बट अगर आपके पास कोई और बेटर नेम है तो मुझे ज़रूर बताइए. लेट्स ट्राई एंड पुट 2 seeds in one hole and see कि कैसे ट्रांसप्लांट मिलते हैं हमें. अभी काफ़ी सारे सीड्स बच गए हैं, पर मैं इन्हें वापस पाउच में ही डालने वाली हूँ इसमें, सो दैट वी कैन ग्रो देम अगेन. सो लेटस इज़ डन. इसको बस कवर कर देते हैं मिट्टी से ही. तो आर लेटस ट्रे इज़ रेडी. अभी इन्हें शॉर्टली हम लोग वाटर भी करेंगे, बट फर्स्ट लेट्स कीप दिस असाइड एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग आवर सेकेंड ट्रे. They are such beautiful seeds. आखिरी एग ट्रे पूरी भीग चुकी है, एंड आई डोंट हैव मच रूम ओवर हियर, इसलिए आई थिंक फॉर टुडे आई माइट वांट टू स्किप ग्रोइंग चाइनीज़ कैबेज. आई विल कवर दिस इन द नेक्स्ट वीडियो. बट आज मेरे जितने भी रिमेनिंग ब्रोकली सीड्स हैं, बिकॉज इसमें सिर्फ 25 सीड्स थे, मैं वो सारे अभी बीच में इस एग ट्रे के प्लांट कर दूंगी. नेक्स्ट अप आई एम गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद प्लांटिंग सम पेटूनियाज एंड सम अदर फ्लावर्स. मैं फ्लावर्स को सारी इन छोटी वाली चॉकलेट की सीडलिंग ट्रेज में प्लांट करना चाहूँगी. एक्चुअली मुझे ये भी देखना है कि ये फ्लावर कॉम्बो पैक में कौन कौन से फ्लावर्स हैं. ये पता नहीं कितने छोटे छोटे सीड्स हैं, ये काम करेंगे भी कि नहीं करेंगे, आई हैव नो क्लू. स्वीट पी रॉयल फैमिली, सिर्फ 6 सीड्स हैं इसके. ओके, सो ये तो बहुत ही तरह तरह के अलग अलग सीड्स हैं. इनको देखिए मुझे थोड़ी सी नर्वसनेस हो रही है, बिकॉज सम ऑफ देम आर सो टाइनी. इन सीडलिंग ट्रेज में मैं ऑलरेडी नीचे होल कर चुकी हूँ, एंड नाउ आई एम जस्ट एडिंग सॉइल टू इट. मुझे कोई आइडिया नहीं था ये सीड्स लेने से पहले कि पेटूनिया के सीड्स इतने ज़्यादा छोटे होते हैं. दे आर सो टाइनी एंड माइक्रोस्कोपिक. मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो खोए जाएंगे मुझसे मिट्टी में, और कहीं गलत जगह गिर गए तो क्या होगा. सो एनीवे आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई planting with seeds which are slightly bigger. These seeds are called Royal Asylum Carpet Blue. So we will start off by putting a small little hole inside this tray. मैंने इसमें थोड़ा सा कंप्रेशन कर दिया है, so hopefully this seed should go in place. दिख ही नहीं रहा बिल्कुल भी, so microscopic. I am putting 2-3 seeds inside each tray. और अब हम लोग इसे बस कवर कर देंगे मिट्टी से. तो मैंने सीड्स का स्टिकर यहीं पे लगा लिया है, एंड इसके ऊपर अभी मैं एक टेप भी लगा दूंगी before I water the seedling tray. Let's go to seedling tray number 2. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. All the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. So मैंने सारे सीड ट्रेस पे लेबल्स लगा दिए हैं, लेबल्स के ऊपर टेप लगा दिए हैं ताकि लेबल्स जल्दी से निकले नहीं और ख़राब ना हो. और अब हम लोग बस इन्हें वाटर करने वाले हैं. आई एम यूजिंग अ नॉर्मल मिस्ट बॉटल. ये एक हेयर सीरम होया करता था पहले, लेकिन अब मैंने इसे मिस्ट बॉटल में कन्वर्ट कर दिया है सीडलिंग्स को पानी देने के लिए. बिकॉज अगर हम लोग इसे बहुत ही हार्श वाटरिंग करेंगे तो सीडलिंग्स डैमेज हो सकते हैं, सीड्स डैमेज हो सकते हैं. इसलिए आई एम जस्ट गोइंग टू यूज़ दिस मिस्ट स्प्रे एंड स्टार्ट मिस्टिंग ऑल ऑफ दीज कंपार्टमेंट्स
सो दैट आवर सीड्स गेट वाटर्ड एंड इन्हें बहुत ही एडिक्वेटली और अच्छे से वाटर करना है ताकि पूरी मिट्टी भीग जाए. सो गाइज दैट वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो. आई होप यू एन्जॉयड टुडेज़ प्लांटिंग सेशन विद मी. क्या आपको इस वीडियो को देख के थोड़ी सी इंस्पिरेशन मिली? सो प्लीज़ गो अहेड एंड लाइक द वीडियो, कॉमेंट कि आप अपने गार्डन में क्या क्या उगा रहे हैं या क्या क्या उगाना चाहेंगे. एंड इफ़ यू हैव एनी recommendations for us for this series, I will give you an update weekly on how our plants are doing in the backyard, in the garden. And with this I'll take your leave and see you next time in another video, जो most probably vlog होगा और अगले हफ्ते इस वीडियो का अपडेट मैं ज़रूर बनाऊंगी आप सबके लिए. So I'll see you next time. Bye bye guys.